अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। मैं आपका भाई मोहम्मद फरमान रज़ा क़ादरी बदायूं शरीफ से हाज़िर हूँ आज आप लोगों की खिदमत में बेहद ज़रूरी बयान लेकर के। बयान शुरू करने से कबल मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगा, प्लीज़ जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, चूँकि ये सवाब जारिया है। इसको करने से अल्लाह तबारक व तआला आपकी भी नेकियों में इजाफ़ा फ़रमाएगा और सुनने वाले की भी नेकियों में इजाफ़ा फ़रमाएगा और मेरी भी नेकियों में इजाफ़ा फ़रमाएगा। खुसूसन मैं सोशल मीडिया वाले लोगों से कहूँगा, आप थोड़ा सा लोगों तक ये वीडियो शेयर करें। गंदी नाचने वाली गाने वाली वीडियो को आप अपने वीडियो की हेडलाइंस पे लगा देते हैं, लेकिन ऐसी वीडियो को लगाएं ताकि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात आपसे राज़ी हो जाए। मैं बयान शुरू करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन, अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तनिबु कसीरम मिनज़-ज़न्नि इन्ना बअदज़-ज़न्नि इस्म वला तजस्ससु वला यग़तब बअदुकुम बअद अयुहिब्बु अहदुकुम अन यअकुला लहमा अखीहि मैतन फकरिहतुमूहु वत्तकुल्लाह इन्नल्लाहा तव्वाबुर रहीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में झूम झूम करके दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना शफीना हबीबना नबियना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम सूरह अल हुजुरात आयत नंबर 12 के अंदर इरशाद फरमाता है, ऐ ईमान वालो ज़्यादा गुमान ना करो, कुछ गुमान गुनाह होते हैं, और एक दूसरे के ऐबों को ना तलाशो और एक दूसरे की गीबत ना करो। क्या तुम में कोई पसंद करेगा अपने मुर्दा भाई के गोश्त खाने को? और अल्लाह से डरो, बेशक अल्लाह ताला तौबा करने वालों को पसंद फरमाता है और अल्लाह ताला बेशक तौबा कबूल फरमाने वाला और रहम वाला है। मैं अपने मौजू की तरफ बढ़ता हूँ। ये जो गुमान का मसला है, कुरान करीम की अगर हम एक एक बात पर गौर करें तो उसके अंदर हजारों मशवरे हमें मिल जाएंगे। अल्लाह ने फरमाया ज्यादा गुमान ना करो, कुछ गुमान गुनाह होते हैं। मेरे जहन में आया कि मौला कुछ गुमान गुनाह होते हैं, बात तो सही गौर करने का मकाम है, लेकिन ये मैं अवाम तक आसान लफ्जों में कैसे पहुंचाऊं? मेरे मौला ने मेरी रहनुमाई फरमाई और मेरे जहन में आया कि अगर हम किसी के घर पर दावत पर जाएं तो हमें वो इमाम साहब समझ करके, वो मौलाना समझ करके, गरीब इंसान होने के बावजूद, जबकि अमीर ने हमें 50 का नोट हदियतन तौर पर दिया हो, वो गरीब इंसान 500 का नोट दे दे और उसमें हम सोचने लगे। अगर हमने इतना सोचा कि अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ी अच्छी आदत के हैं, इन्होंने 500 का नोट दिया तो वो काफ़ी है। अगर इसमें ज़्यादा गुमान करेंगे तो हमारे जहन में ये भी आ सकता है कि भाई ये काम क्या करता है, जबकि उस अमीर आदमी ने तो 50 का नोट दिया, ये 500 का दे रहा है, ये काम क्या करता है, ये ऐसा करता है वैसा करता है, ये गलत गुमान हो गए। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मोमिनों के लिए गलत गुमान करने वाला शख्स मोमिन नहीं होता है। और गीबत के ताल्लुक से मेरे जहन में एक हदीस आ रही है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैंने शबे मेराज देखा, जब जिब्रील अमी मुझे जन्नत और जहन्नम और दीगर चीजों को दिखा रहे थे तो मैंने देखा कि जहन्नम में कुछ लोग हैं जो अपने तांबे के नाखूनों से अपने सीने को नोच रहे हैं। मैंने पूछा, जिब्रील ये कौन लोग हैं? जिब्रील ने इरशाद फरमाया, आया आका
ये वो लोग हैं जो अपने मुर्दा भाइयों का गोश्त खाया करते थे, यानी ये वो लोग हैं जो पीठ पीछे लोगों की ग़ीबत किया करते थे। गौर करने का मकाम है। अल्लाह ने कुरान करीम के अंदर खुद इरशाद फरमा दिया है, क्या तुम में से कोई अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाना पसंद करेगा? आज अगर हमारे मरे हुए भाई को कोई दो शब्द, दो अल्फाज गलत बोल दे तो हमें कितनी तकलीफ होती है, लेकिन हम अपने हाथ से, अपनी जुबान से वो जुल्म करते हैं कि उससे बड़ी तकलीफ का मकाम है, यानी अपने उसी भाई का गोश्त खाने के बराबर मकाम है। जबकि हदीसों में तो यहां तक मिलता है कि मुर्दा चीज की तो भाई बेहुरमती भी मत करो, जो ईमान वाले लोग हों उनकी बेहुरमती ना करो। यहां तो हम लोगों को गुनाह मिल रहा है कि अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाना कौन पसंद करेगा। गौर करना चाहिए हम लोगों को। और हम बड़ी बड़ी बातें तो कर लेते हैं, बड़े बड़े उलमाओं से मिलने के बाद हम जिक्र करते हैं कि हम गौसे आजम की 11वीं शरीफ कराते हैं, इमाम अली मकाम की फातिहा कराते हैं, हम जुलूस मोहम्मदी पर ये करते हैं, वो करते हैं। जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप पर कानून नाफिज कर दिया है, क्या उस कानून को भी फॉलो करते हो? जबकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान तो कितनी आला है, हमें गौर करना चाहिए। कुरान करीम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए अगर आइडियल किसी की जिंदगी है, अगर तुम्हारे लिए किसी की जिंदगी आईना है, तो रसूल करीम की जिंदगी है, जिसको देख करके तुम्हें अपनी जिंदगी गुजारनी है। और वही रसूल इरशाद फरमाते हैं कि ग़ीबत अपने मुर्दा भाई के गोश्त खाने के बराबर है। अक्सरियत ये नौजवान लड़कों की बात मैं करता हूँ कि वो लोग ग़ीबत ज्यादा कर जाते हैं। 4 लोग इकट्ठे होते हैं और बैठ करके बातचीत करते होते हैं, उसमें किसी दोस्त का जिक्र निकल आता है और कहते हैं उस दोस्त को ये फला ऐसा, फला वैसा, ये बात वो बात। याद रखना, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ग़ीबत इंसान की हकीकतन कमी को कहा जाता है। मान लीजिए अगर मेरे अंदर कोई कमी है और आप लोगों ने उस कमी को लोगों के सामने बताया, इसको ग़ीबत कहा जाता है। बहुत से लोग कहते हैं कि ना ग़ीबत, भाई ग़ीबत थोड़ी नहीं है, ये तो हम सच्ची बात बता रहे हैं। मैं अपनी ही बता रहा हूँ। कुछ लड़के किसी एक शख्स की बुराई कर रहे थे, मैं नाम नहीं लूंगा, तो मैं निकल करके जा रहा था, मेरे अजीज थे, जानने वाले थे, मैंने पूछ लिया कि भाई क्यों ग़ीबत कर रहा है? तो बोले ये मौलाना ग़ीबत थोड़ी नहीं, ये तो सच्चाई बयान कर रहा हूं, उसके अंदर ये बातें हैं। जबकि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने से सहाबा इकराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह ग़ीबत क्या होती है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ग़ीबत जिसके इंसान के अंदर जो कमी हो, उस कमी को दूसरों के सामने रोशन करने का नाम ग़ीबत है। सहाबा इकराम ने कहा, या रसूलुल्लाह अगर कमी ना हो तो भी बताए। तो आका ने इरशाद फरमाया, वो उससे बड़ा गुनाह, वो बुहतान है, वो झूठ बुहतान है। हजरत हसन बसरी का वाकया है, और वो हसन बसरी जिसकी शान ये है कि आपके बचपन में आपको उम्मुल मोमिनीन हजरत शायद उम्मे सलमा का दूध पीना नसीब हुआ है। हुजूर करीम की मैंने अभी परसों ही आपको हदीस बताई थी, जो जिस्म हराम से परवरिश पाते हैं वो कभी जन्नत में नहीं जा सकते। तो जो जिस्म हराम से परवरिश पाने के बाद कभी जन्नत में नहीं जा सकते, और जो अहले बैत जिनके पाक करने की हसरत तमन्ना अल्लाह ने खुद ने की हो, उसने चाहत की हो कि मैं अहले बैत को पाक करना चाहता हूँ, और उन्हीं उसी अहले बैत के किसी फर्द का खून यानी दूध अगर किसी शख्सियत को मिला हो, वो शख्सियत कैसी हो? गौर करने का मकाम। वही हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह, आपके पास में एक शख्स आता है और कहता है
कि आपकी फला फला शख्स ने ये बुराई करी, वो बुराई करी, फला बुराई करी, आपकी काफी बुराइयां गिना देता है। आप उससे क्या कोई बात नहीं, घर जाते हैं, घर जाने के बाद अपने घर से थोड़ी सी खजूरें लेते हैं एक थाल भरकर, और जिसने बुराई की थी उसके दरवाजे पर पहुंच जाते हैं, दस्तक देते हैं। वो दरवाजे से बाहर निकल करके जब आता है तो देखता क्या सामने हसन बसरी, और उनके हाथों में खजूरों का थाल। आपको देख करके कहता है कि हजरत माफ करना, आपकी तो मैंने फला बुराई करी, ये बुराई करी, वो बुराई करी, और आप मेरे पास इस हालत में। तो आप इरशाद फरमाते हैं कि हाँ, ये तेरे उसी एहसान का बदला देने तो तुझे आया हूं। यानी जब तूने मेरी बुराइयां की तो अल्लाह तबारक व तआला ने तेरे हिस्से की नेकियों को मिटा करके मेरे खाते में डाल दिया, और मेरे हिस्से के गुनाह मिटा करके अल्लाह ने तेरे नामाए अमल में लिख दिया। इसी एवज में ये तुझे तोहफा लेकर के आया हूं। और एक और वाकया है, हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मकाम से गुजर रहे थे, रास्ते में देखते क्या 2 कब्रें हैं, वहां पर रुक जाते हैं, और रुकने के बाद आप सहाबा इकराम से इरशाद फरमाते हैं जो 2 हरी टहनियां लेकर के आओ। सहाबा इकराम हरी टहनियां लेकर के आते हैं, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक एक टहनी दोनों कब्रों पर डाल देते हैं। उसके बाद सहाबा इकराम इरशाद फरमाते हैं, या रसूलुल्लाह हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, या रसूलुल्लाह इन कब्रों में क्या हो रहा था जो आपने ये टहनियां डाली। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इनके बहुत बड़े गुनाह का अजाब अल्लाह इन्हें नहीं दे रहा था, बल्कि इनमें एक शख्स वो था जो पेशाब के छींटों से नहीं बचता था, और दूसरा शख्स वो था जो लोगों की पीठ पीछे बुराइयां किया करता था, गीबतें किया करता था। और वहां पर एक बात और मिलती है, मैं वो भी बता दूं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हरी टहनियां डाली, हमारे माँ बाप साहबा इकराम की जात पर कुर्बान, उन्होंने हमारी बड़ी रहनुमाई फरमाई, बहुत आसान कर दिया दीन को। साहबा इकराम ने इरशाद फरमाया, या रसूलल्लाह ये हरी टहनियां डालने का क्या मतलब है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तक ये टहनियां हरी रहेंगी ये तब तक अल्लाह का जिक्र करती रहेंगी, और ये जब तक अल्लाह का जिक्र करती रहेंगी तब तक इन मरने वालों की कब्रों में अल्लाह तबारक व तआला अजाब कम कर देगा। आज हमारे फूल डालने पर एतराज करते हैं, क्या उन लोगों के जहन में ये रसूल करीम की हदीस ना आई। रसूल करीम ने इरशाद फरमाया कि एक हरी टहनी अगर डाल दी जाए तो वो अल्लाह का जिक्र करती है, और उस जिक्र की बरकत से कब्र वाले की अल्लाह तबारक व तआला अज़ाब में कमी कर देता है। बहरहाल आज मेरा ये मौजू नहीं है, इसलिए मैं इस पर ज्यादा नहीं बोलूंगा। मैं आखिर में इतना ही कहूंगा कि गीबत से बचो, गुमान करो कि ये कितना बड़ा गुनाह है, जिसके बारे में खुद अल्लाह ने इरशाद फरमाया, क्या तुम में कोई पसंद करेगा अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाना। और आखिर में एक बात और मैं बता दूं, अगर आप लोगों ने किसी से गीबत किसी की कर दी है, जब इतना बड़ा गुनाह तो उसकी तौबा भी उतनी सख्त होनी चाहिए। अगर उस शख्स को इस बारे में पता लग गया है कि फला शख्स ने मेरे बारे में ऐसा ऐसा कहा है, तो आप उससे जाकर के डायरेक्ट माफी मांगे। ये वो गुनाह है कि आसानी से माफ होने वाला नहीं, डायरेक्ट जाकर के उससे माफी मांगे। और अगर पता नहीं लगा है तो खामोशी से अल्लाह की बारगाह में तौबा करें, और उसके साथ साथ उस शख्स के लिए दुआए मगफिरत करें। और तीसरा माहौल एक और भी है, हमने जिस शख्स को बताया हमने तो तौबा कर ली, लेकिन हमें डर है कहीं वो शख्स बता ना दे सामने वाले को जिसकी बुराइयां, जिसकी गीबत हमने की है, कहीं उसको वो शख्स ना बता दे। तो ऐसे आलम में उसके बताने से पहले आप खुद उस शख्स के पास पहुंच जाएं और कहें कि मुझसे आपकी शान में कुछ गलतियां हो गई हैं, मैं आपसे माजरत करता हूं और अल्लाह की बारगाह में तौबा करता हूं, आप भी मुझे माफ़ कर दें हुजूर करीम के सदक़े व तुफ़ैल में, और अल्लाह भी मुझे माफ़ कर दे।
इससे लड़ाई झगड़े भी नहीं बढ़ेंगे और आसानी से माफ़ी मिल जाएगी। अल्लाह ने इरशाद फरमाया वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह तव्वाबुर रहीम, बेशक अल्लाह से डरो और बेशक अल्लाह तौबा कबूल करने वाला मेहरबान है। और जिस दुआ के लिए मैंने कहा था, मैं अब उस दुआ की तरफ बढ़ता हूँ। आजकल बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आ रही हैं लोगों पर। कल भी मुझसे कुछ शख्स ने सवाल किए थे, अगर आपके घर में किसी भी चीज़ में आपको बरकतें नहीं मिल रही हैं और आपको किसी पर शुबा है कि किसी ने कुछ शरारत तो नहीं कर दी, क्योंकि ये हुजूर के ज़माने से साबित है और उससे पहले से जादू वगैरह साबित हैं, तो आप अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें और बीच में 11 मरतबा इस तरह पढ़ें, पहले सूरह फलक, फिर सूरह नास, फिर सूरह फलक, फिर सूरह नास। हर बार में इब्तिदा में हर सूरह मुबारका की इब्तिदा में बिस्मिल्लाह शरीफ ज़रूर पढ़ें और उसके बाद अब पानी पर दम करके ख़ुद पिएं, अपने बीवी बच्चों को पिलाएं, अपनी दुकान वगैरह पर डालें, घर में छिड़कें ऐसी जगह पर जहाँ बेअदबी ना हो। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल अल्लाह तबारक व तआला रहम फरमाएगा और तमाम सहर को मिटा देगा और बरकतों का नुज़ूल फरमाएगा। और याद रखना, अगर नमाज पढ़ रहे हो ना तो ये सारे अमल कबूल हैं, अगर नमाज वगैरह नहीं पढ़ रहे तो ये कोई भी अमल कबूल नहीं है। और एक और मिसाल आखिर में, बिल्कुल आखिर में, ये गीबत कितना बड़ा गुनाह है। जैसे कि आग लोहे को भी जला देती है, पत्थर को भी जला देती है, कपड़े को भी जला देती है, इंसान को भी जला देती है और न जाने क्या क्या चीज को जला देती है। बिल्कुल उसी तरह ये गीबत है, हमारी नमाज की नेकियों को भी मिटा देगी, हमारी रोजे की नेकियों को भी मिटा देगी, हमारी हज की नेकियों को भी मिटा देगी और हमारी ज़कात की नेकियों को भी मिटा देगी। न जाने कौन कौन सी नेकियों को ये जला करके खाक कर देगी। इसलिए गीबत से बचें और मौला इन तमाम चीज़ों पर सबसे पहले मुझे अमल करने की तौफीक अता फरमा और तमाम लोगों को अमल करने की तौफीक अता फरमा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मौला मेरे बोलने में जो गलतियाँ हुई हैं, जो खामियाँ हुई हैं, अपनी रहमतों से माफ़ अता फरमा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम।